बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत ऐसी फ़िज़ा में हुई जहां हर तरफ रौब और दबदबा छाया हुआ था। उम्मत मूसा कमज़ोर और ग्रोहों में बटी हुई थी। फ़िरौन सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्हें बुरी तरह सजाएं देता, कभी उनकी नरीना औलाद को ज़िबा कर देता तो कभी बच्चियों को छोड़ देता। इसी बिना पर कौम को जलील इतना ज़्यादा कर दिया ताकि उसकी हुकूमत कायम व दायम रहे। ये जाबर हुक्मरानों की सिफत होती है कि उनके दिलों में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होती और वो इंसानी एहसासात से आरी होते हैं। चनाचे अल्लाह का फ़ैसला आ गया कि उनकी हुकूमत ज़वाल पजीर हो, उनका अंजाम बुरा हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने मूसा की वालदा की तरफ इल्हाम किया कि उस बच्चे को दूध पिलाती रहो, फिर जब तुम्हें इसका ख़तरा हो तो इसे दरिया में डाल देना, और ना कुछ खौफ खाना और ना गम खाना। हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ लौटा देंगे और इसे अपना रसूल बनाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा डर रही थी कहीं मेरे बेटे की खबर फ़िरौन या उसकी कौम को ना हो जाए और वो इसको कत्ल कर दें। और उधर अल्लाह की जानब से इल्हाम होता है कि मूसा को दरिया बुर्द कर दो, क्योंकि दरिया अल्लाह के हुक्म से अमन व आश्ती की पनाहगाह बन चुका है, जिसने नन्हे मूसा को अपनी गोद में ले लिया और उसे हर किस्म की तकलीफ़ से महफूज कर लिया। फ़िरौन बनी इसराइल के बच्चों को इसलिए कत्ल करवा रहा था कि मूसा को ज़िंदगी ना मिल सके, जबकि दूसरी जानब दूध पीते नन्हे मूसा को पानी की लहरों ने फ़िरौनी महल के सामने ला खड़ा किया और अल्लाह ने ज़ोजा फ़िरौन के दिल में नन्हे मूसा की मोहब्बत डाल दी और वो कहने लगी, इसे कत्ल ना करो, उम्मीद है ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। अल्लाह ने फ़िरौन को ऐसे मसख्खर कर दिया कि मूसा उसी के दस्तरख्वान पर और उसी के बिस्तर पर पलने बढ़ने लगा। जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। देखो, ये है अल्लाह का वादा। अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने दिलों में यकीन पैदा करें। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ। ये काम भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था और इस बारे में किसी की सुनने के लिए तैयार ना था। मूसा ने अर्ज़ की, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान बना दे और मेरी ज़बान से गिरा खोल दे, ताकि वो लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे लिए मेरे ख़ानदान में से एक मददगार मुकर्रर कर दे। हारून जो कि मेरा भाई है, उससे मेरी कमर को मजबूत कर, उससे मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम तेरी तस्बीह बयान करें और तेरा ज़िक्र करें। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई भी की और फरमाया, हाँ, फ़िरौन के पास जाओ, वो बड़ा सरकश हो गया है। देखो, उसके साथ नरमी से बात करना, शायद वो तुम्हारी नसीहत कबूल कर ले या अल्लाह से डर जाए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दावत के मैदान में पहले मरहले की वसीयत की। फरमाते हैं, मूसा नरम गुफ्तगू, बयान हक, दलील का दलील से तोड़, धीमी बातचीत और इस्लामी अदाब अंबिया इकराम का तरीक़ेकार है, जबकि सख्त अंदाज़ गुफ्तगू और बदगोई दीन से दूर करती है और दीन के असल हक़ाइक़ को मसख़ करके रख देती है। हाँ, नरमी का ये मतलब नहीं कि दीनी अहकामात को तहलील कर दिया जाए, असूलों को मोड़ा तोड़ा जाए और दीनी हक़ाइक़ को इसलिए ख़त्म किया जाए ताकि लोग राज़ी रहें। इस दावत के बदले में फ़िरौन ने लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम से दूर रहने का हुक्म दिया ताकि मूसा के कत्ल का रास्ता सीधा किया जा सके। इस बारे में फरमाने बारी ताला है, चनाचे फ़िरौन ने वापस जाकर अपने सारे हथकंडे जमा किए और मुकाबले पर उतर आया। तमाम जादूगर फ़िरौन की ताकत पर भरोसा करते हुए मैदान में मूसा को इज्तमाई शिकस्त देने के लिए जमा हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नसीहत की, क्योंकि तुम ही बुलंद हो, गालिब हो, मुकर्रम हो, इखलाक आपका बेहतरीन है, अकीदा आपका मजबूत है। फ़िरौन की भी एक चाहत है और अल्लाह की भी एक चाहत है। आखिरकार अल्लाह की चाहत गालिब आती है। जब जादूगरों ने अल्लाह की निशानियाँ और मोजज़ात देखे तो अचानक एक बड़ी तब्दीली रूनमा हुई और जादूगर बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए, जो मूसा और
اور हारून का परवरदिगार है। ईमान ने उनके दिलों पर काबज़ होकर उनको मुनव्वर कर दिया था। कौम फ़िरौन मैदान में जादूगरों के पास आई थी, लेकिन वो चंद ही लम्हात में नेक और साले और शोहदा में तब्दील हो गए। अब यही फ़िरौन लोगों की नज़रों में गिर चुका था, क्योंकि ना तो वो नफ़े का मालिक था और ना ही नुकसान का, ना ही मौत का, ना हयात का और ना मरने के बाद उठने का। यकीनन सच्चे ईमान ने ही जादूगरों को मोमिन बना दिया। इसीलिए कुरान ने उनकी बात को यूं बयान किया, जो शख्स मुजरम बनकर परवरदिगार के पास आएगा उसके लिए जहन्नम है, जिसमें वो ना मरेगा और ना जिएगा। और जो मोमिन बनकर आया और उसने अमाल भी नेक किए हों तो ऐसे लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं। जब फ़िरौन तकब्बर की इंतहा को पहुँचने लगा तो अल्लाह की मदद का वक्त भी आ गया। चनाचे मुहर्रम अल हराम की 10 तारीख को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों को निजात दी, जबकि फ़िरौन और उसके लश्कर को पानी में गर्क कर दिया। फ़िरौन ने अपनी तबाही और मौत को देखा तो चिल्ला उठा और अल्लाह की तरफ से उसकी नाश के बारे में अहकामात भी जारी हुए। आज तो हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए निशाने इबरत बने, ताकि इसका ये जिस्म फसादियों और सरकशों के लिए इलामत नसीहत बन जाए और उन लोगों के लिए भी जो अपनी कौम में कत्ल गारत करते हैं। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।